कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाका मुलजिमीन को बरी करने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसे नाक़िस तफ्तीश और इस्तिग़ासा का नतीजा करार दिया। मुंबई की खुसूसी अदालत ने मालेगांव बम धमाका केस के तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि 17 साल बाद तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि महाराष्ट्र हुकूमत 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया गया तो क्या ये दहशतगर्दी के खिलाफ मुनाफिकत नहीं होगी। सदर मजलिस ने कहा कि धमाके में मल्टी ग्रेड RDX इस्तेमाल किया गया था। RDX कहां से आया, उन बम धमाकों का जिम्मेदार कौन है। उनका कहना था कि जिन्होंने हकीकत में बम धमाके किए हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया है कि क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की BJP सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के बशारत नगर और रंजन कॉलोनी में कम्युनिटी कनेक्ट कॉर्डन एंड सर्च मुनक्किद हुआ। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट वाली 78 गाड़ियां जब्त कर ली। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा और एडिशनल DCP मोहम्मद माजिद की क़यादत में बशारत नगर और रंजन कॉलोनी में कम्युनिटी कनेक्ट गार्डन एंड सर्च मुनक्किद किया गया। तकरीबन 500 पुलिस मुलाजिमीन ने घर घर तलाशी ली। मीडिया से बात करते हुए DCP स्नेहा मेहरा ने बताया कि अवाम की भलाई और पुरअमन माहौल के लिए इस तरह के कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बगैर नंबर प्लेट वाली 78 गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनमें 4 ऑटोज भी शामिल हैं। DCP के मुताबिक रॉडी शीटर्स को भी पाबंद किया गया है और गैर जमानती वारंट्स भी जारी किए गए हैं। DCP ने बताया कि सैयद अफरोज नामी एक शख्स जो PDS चावल के कारोबार में मुलविस है, उसके खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की खुसूसी हिदायत पर कम्युनिटी कनेक्ट गार्डन एंड सर्च प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। DCP का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी पुराने शहर में जारी रहेंगे। 15 में कंप्लीट हुआ है। इसमें हमें अराउंड 78 विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स मिले हैं, उसमें 4 ऑटोज भी शामिल हैं। टोटल इसमें गुटखा भी सीज किया गया है अराउंड 25 kgs, और एक PDS राइस ऑफेंडर EC एक्ट में सैयद अफरोज को भी बुक किया जाएगा, जिसमें 100 kg PDS राइस भी बरामद हुआ है। और एक और इसी एक्यूज के पास, सैयद अफरोज के पास 1 kg डोमेस्टिक सिलेंडर। हज 2026 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। ख्वाहिशमंद अफराद 7 अगस्त 2025 तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2026 में हज करने के ख्वाहिशमंद आज़मीन से दरख्वास्तें कबूल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। दरख्वास्तें 7 अगस्त तक दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दस्तयाब है। अलावा मज़ीद दरख्वास्तें हज सहूलत ऐप के जरिए भी दाखिल की जा सकती हैं।
درخواست دہندگان کو درخواست داخل کرنے کا عمل شروع کرنے سے پہلے ہدایات کو اچھی طرح سے پڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنے سرکولر میں کہا ہے کہ درخواستیں داخل کرنے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی اور منتخب عازمین حج کو 20 اگست 2025 تک 1,52,300 روپے کی پہلی قسط جمع کروانی ہوگی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں گھوم رہے تیندوے کو آخرکار پکڑ لیا گیا، مقامی عوام نے سکون کی سانس لی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں گڈی پیٹ، معین آباد اور شیخ پیٹ منڈل میں کئی دنوں سے تیندوا گھوم رہا تھا اور عوام خوفزدہ تھے۔ گزشتہ 20 دنوں سے مختلف مقامات پر گھوم رہے تیندوے کو آخرکار جمعرات کو محکمہ جنگلات کے حکام نے پکڑ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیندوا منشولا فارسٹ ٹیک پارک میں نصب کیے گئے خصوصی پنجرے میں پکڑا گیا۔ جیسے ہی تیندوا پکڑے جانے کی اطلاع ملی، مقامی عوام نے سکون کی سانس لی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے مطابق تیندوے کو نہرو زولوجیکل پارک منتقل کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر صرف اڈانی کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ ان کی حکومت نے ہندوستان کی معیشت، دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، ملک کو پستی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور روس اپنی تباہال معیشتوں کے ساتھ مل کر گڑھے میں جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کی اقتصادی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ خود امریکی صدر ٹرمپ نے اسے برباد معیشت قرار دیا ہے۔ احاطہ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے سوا سب کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ایک شخص یعنی گوتم اڈانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، ایم ایس ایم ای سیکٹر تباہ ہو چکا ہے، کسان کچلے جا چکے ہیں اور نوجوان بے روزگار ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے مفت طبی کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن میں نور مسجد کے روبرو میگا فری میڈیکل ہیلتھ کیمپس کا انعقاد عمل میں آیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے ہیلتھ کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک پیٹ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر ایم ڈی شفیع، ڈاکٹر بیرچیس انیسا، ڈپٹی ڈی ایم ایچ او، ڈاکٹرز، عملہ اور مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین و دیگر بھی موجود تھے۔ آندھرا پردیش کی وزیر جناردھن ریڈی کے بھائی مدنا بھوپال ریڈی نے ضلع نندیال میں ڈیوٹی پر مامور ایک کانسٹیبل کو تمانچہ رسید کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر جناردھن ریڈی کے بھائی مدنا بھوپال ریڈی نے ضلع نندیال میں ڈیوٹی پر مامور ایک کانسٹیبل کو تمانچہ رسید کر دیا۔ بنگن پلی قصبے میں پیش آنے والا یہ واقعہ کیمرے میں قید ہوا اور جمعرات کو ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مدنا بھوپال ریڈی اور جسونت نامی کانسٹیبل کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ مدنا بھوپال ریڈی کے ساتھ موجود دیگر لوگوں نے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور وزیر کے بھائی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مدن بھوپال کے جسونت کو تھپڑ مارنے کے بعد ایک اور کانسٹیبل اپنی ساتھی کی حمایت میں آگے آیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ شیاملا کرن کمار ریڈی نے سپریم کورٹ کی جانب سے بھارت راشٹریہ سمیتی ایم ایل ایز کی نااہلی پر سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کو جمعرات کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر آئین کے 10ویں شیڈول کے تحت کانگریس میں شامل ہونے والے 10 BRS MLAs کو نااہل قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ کرے۔
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया है और फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने ये एतमाद जाहिर किया है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस पार्टी दोबारा कामयाबी हासिल करेगी। उनका कहना था कि जमहूरियत को बचाने के लिए फैसला देने पर वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आईनी इक़्तिदार की पासदारी की है। स्पीकर इस मामले में जो भी फैसला करेंगे उसका एहतराम किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के एक वफ़द ने वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के 50 लाख मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी की। मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल खादर, अराकीन मोहम्मद मसूद अली, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अरबाज खान और मोहम्मद साजिद बिन अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल एक वफ़द ने वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार से मुलाकात की और एक अर्ज़ीदाश्त पेश की, जिसमें उर्दू मीडियम तलबा के लिए वज़ाइफ की फराहमी, बेवाओं की माली इमदाद, सरकारी महकमों में उर्दू ज़बान का निफाज, हाउसिंग लोन सब्सिडी, रोज़गार और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दीगर फलाही स्कीमात के निफाज की दरख्वास्त की गई। वफ़द ने मंशाए वक़्त के मुताबिक 100 उर्दू सहाफ़ियों को लीज पर 100 मुरब्बा गज़ अराज़ी फराहम करने की भी दरख्वास्त की। वज़ीर अक़लियती बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने वफ़द को यकीन दिलाया है कि वो तमाम सुदूनशीन और ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करेंगे और मसाइल को हल करेंगे। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जताया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना के तमाम अजला में अलग अलग मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। हैदराबाद में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने की पेश क़यासी की गई है। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा में नर्सिंग कॉलेज का संगे बुनियाद रखा। वजीर बनाए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के हाथों नलगोंडा में नर्सिंग कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया। उन्होंने इस मौके पर पिछली हुकूमत पर तनकीद की, तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए कोशां है। उन्होंने तालिबात को मुआशरे की खिदमत करने का मशवरा भी दिया और कहा कि नर्सिंग की 120 तालिबात के लिए हॉस्टल की इमारत दस्तयाब है, जो कि हर तरह की सहूलत से आरास्ता की गई है। गवर्नमेंट व्हिप आदित्य श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीआरएस के मुंह पर तमाचा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना अरकान असम्बली की नाअहली तनाज़े पर असम्बली स्पीकर को 3 माह के अंदर फैसला करने की हिदायत जारी की है। गवर्नमेंट व्हिप व एमएलए आदित्य श्रीनिवास ने अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब टीआरएस पार्टी 10 साल इक़्तिदार में थी तो 60 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया था। बीआरएस ने जमहूरियत का कत्ल किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्पीकर 3 माह में इस मसले को हल करें और स्पीकर गदम प्रसाद कुमार सुप्रीम कोर्ट की दी गई हिदायत और अहकामात पर अमल करेंगे और मुनासिब फैसला किया जाएगा। आदित्य श्रीनिवास ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि पार्टी तब्दील करने वाले एमएलएस की असम्बली रुकनीत मंसूख कर दी जाएगी और ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उन्होंने बताया कि मेंबराने असम्बली की रुकनीत मंसूख करने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास ही होता है। నమస్కారాలు। బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లి కొంతమంది శాసనసభ్యుల్ని అనర్హత వేటు వేపించాలని చెప్పని ఓ ప్రచారము అయిపోయింది, వాళ్ళ పదవులు రద్దు అవుతున్నాయి, ఉప ఎన్నికలు వస్తున్నాయని చెప్పని పగటి కలలు కన్నటువంటి వాళ్ళు 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్లి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరినట్టుగా
10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు సుమారు 60 మంది వరకు ఈ 10 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలను, ఎమ్మెల్సీలను, ఎంపీలను, జెడ్పీ చైర్మన్లను, అనేక వందల జెడ్పీటీసీలను, ఎంపీటీసీలను చేర్చుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినటువంటి వాళ్ళు, ఏకంగా పార్టీలని మేము శాసనసభలో, శాసనమండలిలో విలీనం చేసుకున్నామని గొప్ప చెప్పిన వాళ్ళు, ఆనాడు స్పీకర్కి అధికారం ఉంటుందని చెప్పని డంకా బజాయించి చెప్పినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ విధానం లచ్చక వాళ్ళ పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోయినటువంటి వారి శాసనసభ్యత్వం రద్దు చేపిస్తామని, వాళ్ళ శాసనసభ్యత్వం రద్దు అయిపోయిన ఉప ఎన్నికలకే మీ సిద్దమని ఏదైతే ప్రచారాలు చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఈరోజు మేము మొదటి చేస్తున్నాం. మాకు న్యాయస్థానాలంటే గౌరవం ఉంది, న్యాయస్థానాలు గౌరవిస్తూ ముందుకు పోతామని. ఇది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కూడా శాసనసభ్యులకు సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడే వార్తలు వింటున్నాం. 3 మాసాల్లో స్పీకర్ గారు ఈ అంశాన్ని తేల్చండి అని చెప్పని తీర్పు వచ్చినట్టు, వాళ్ళేమో ఈ శాసనసభ్యత్వాలు రద్దు చేయమని మేము వెళ్ళినా రద్దు అవుతుందని చెప్పని దుష్ప్రచారం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు ఏమి అభిప్రాయపడ్డది, ఇది స్పీకర్ గారి పరిధిలో ఉంటుంది, 3 మాసాల్లో తేల్చమని చెప్పండి. సరే, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను మా సూచన, సలహా, సజెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పు మా శాసనసభకు సంబంధించిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పండి భావన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन को 2500 रुपये देने की अफवाहें फैलने के बाद विकाराबाद जिले के परगी में खवातीन की बड़ी तादाद पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। ज़राए ने बताया कि विकाराबाद जिले के परगी में खवातीन को हुकूमत की जानिब से 2500 रुपये दिए जाने की अफवाहें गर्दिश करने लगी और खवातीन की एक बड़ी तादाद पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। पोस्ट ऑफिस के बाहर खवातीन की तवील कतारें देखी गई। ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि खवातीन को इस तरह की खबर कहां से मौसूल हुई थी। समझा जा रहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को और दूसरे से फिर हजारों खवातीन तक ये खबर फैलाई गई। खवातीन पोस्ट ऑफिस पहुंची। खवातीन की इतनी बड़ी तादाद को पोस्ट ऑफिस में देखकर पोस्ट ऑफिस मैनेजर और अमला दोनों भी हैरान रह गए। शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में वाक़ एस्टर प्राइम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक 35 साला शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोडाट से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला मौलाना को एक हफ्ता कबल खून की नालियां ब्लॉक होने पर अमीरपेट के एस्टर प्राइम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मरीज की 3 दिन पहले सर्जरी हुई और वो फिर कोमा में चले गए। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उन्हें मरीज से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई और फिर उनके फौत होने की इतला दी गई। उन्होंने कहा कि शेख मौलाना सेहतमंद थे, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने रेवंत रेड्डी के आबाई हल्के कोडंगल का दौरा किया और किसानों की हिमायत की। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस एमएलसी की कविता जुमेरात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई हल्के कोडंगल पहुंची, जहां उन्होंने किसानों की हिमायत की। किसान कोडंगल नारायणपेट मकदल लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। नारायणपेट में बड़ी तादाद में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एमएलसी कविता ने कानूपुर्ती गांव का भी दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर किसानों ने एमएलसी कविता को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। कि कविता ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की। कहा, रेवंत रेड्डी ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। भारत राष्ट्रीय समिति के अक़लियती कायदीन ने हुकूमत से अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर अक़लियतों से कई वादे किए, लेकिन अब उन वादों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत सरकार ने अक़लियती कायदीन को वज़ारती ओहदा तक नहीं दिया। महमूद अली का कहना था कि बजट में अक़लियतों के लिए जो फंड्स मख्तस किए जाने थे वो भी मख्तस नहीं किए गए। हज कमेटी के साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद वसीउल्लाह खान ने
हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अक़लियती स्कीमात को नाफिज नहीं किया जा रहा है। इमाम व मुअज़्ज़िनीन से कहा गया है कि वो इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करें। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर पर नुक्ताचीनी करते हुए मसीहुल्लाह खान ने कहा है कि मोहम्मद अली शब्बीर फौरी तौर पर इमाम व मुअज़्ज़िनीन के इनकम सर्टिफिकेट पेश करने के इस फैसले को वापस लेने को यकीनी बनाएं और उन्हें राहत पहुंचाए। रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तो इमाम मौज़म को 10 से 15 हज़ार रुपये का हदिया दिए थे, आपके मैनिफेस्टो में क्या गया था, आपको ऐलान करेगी ये चीज़, और आज एक आप 5,000 को आप इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। क्यों कि आपको पैसे इतने कम हो चुके हैं कि एक इमाम मौज़म की तनख्वाह रोक के आप माइनॉरिटी बजट चलाना है क्या आपको। और मैं ख़ासकर मुशीर जो हमारे शब्बीर अली साहब है यहाँ के, ख़ासकर जो कांग्रेस पार्टी के, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके ज़रिए आप देख रहे हैं, आपके नज़रों में जो है कि इमाम मौज़म के ताल्लुक़ से किया जा रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। 2 साल से शिया भाई हमारे जो माइनॉरिटी के हैं वो लोग हाथी की इतनी प्रॉब्लम हो रही। गुज़श्ता में कभी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में 3 महीने पहले बुलाकर जो सो जितने सबील है वो सब के हदिये दिए जाते थे, आशुर खाने का रिपेयर किया जाता था। 2 साल से आप देख रहे हैं कि हाथी की लड़ाई चल रही है और 2 साल हो चुके हैं। आप 2 बार मुहर्रम के जुलूस में जाकर ये वादा करें कि आते उस साल हम हाथी लेकर आने वाले हैं बोलकर, वो हाथी भी कब आने वाला है क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ के तरफ से कांग्रेस पार्टी आई है तो मैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ ठहर कर सीएम साहब से कराइए, खासकर पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर का कराइए और जितने माइनॉरिटीज़ इशू है उन सबको एक बार एक हमारे से रिलीफ कराइए। और ख़ासकर हम इमाम मौज़म के साथ पूरी बीआरएस पार्टी ठहरी हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए बराबर मुँह तोड़ जवाब देंगे और वक्फ बोर्ड का हम बराबर धरना करेंगे अगर ये चीज़ अगर वापस ये लोग इमाम मौज़म की नहीं लिए। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,